Good morning, friends. Myself, Dr. Penal, and today's rubric is cataptrophobia. We find this rubric in synthesis repertory section mind cataptrophobia, or else you can find it as mind fear mirror of room in. Meaning of it means पेशेंट को fear है मिरर में देखने का. सो लेट्स सी कि पेशेंट को मिरर में देखने से फेयर होता है, वो कैसे जनरेट होता है, कैसे डेवलप होता है. तो उसका रीजंस है. फर्स्ट रीज़न इज़ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस. तो अगर किसी पेशेंट को कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा की वजह से डिसफिगरमेंट हो गई है बॉडी में, या फिर मेंटल शॉक आ गया है जो उसको मिरर में देखने से रेजिस्टेंस डेवलप करता है. जैसे वो अपना इमेज मिरर में नहीं देखना चाहता है, वो अपने आप को नहीं देखना चाहता है, तो सिचुएशंस में पेशेंट को फेयर हो सकता है मिरर का. नेक्स्ट रीज़न है सुपरस्टिशियस एंड कल्चरल बिलीफ. तो जैसे हमारी दादी कुछ ना कुछ कहती रहती है ना, सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है. और जैसे कि किसी बच्चे को बोल दिया कि मिरर में देखना नहीं चाहिए, अगर मिरर में बार बार देखोगे तो गंजे हो जाओगे, अगर मिरर में ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा, मिरर में देखने वाले पागल होते हैं, क्या अपने आप को मिरर में ताकते रहना, मिरर अच्छी बात नहीं है, अपने आप को ताकते रहना अच्छी बात नहीं है. तो ये सब अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली सुनता जाए, और जैसे हम बोलते हैं कि अगर छोटे बच्चे को मिरर में दिखाया बार बार तो उसके तीत क्रॉस आएंगे, अच्छी तरह से तीत का ग्रोथ नहीं होगा, राइट. तो अगर ये सब चीज़ें बच्चा सुन सुन के बड़ा होता है, और जो बच्चा बहुत सेंसिटिव है तो वो बच्चा वो अंदर ही अंदर उसको ऐसे चीज़ें फिक्स होती जाएगी, और वो टाइम टू टाइम वो सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ेगा, सो दैट फाइनली वो फियर ऑफ मिरर डेवलप करेगा, राइट. नेक्स्ट है बॉडी इमेज. अगर बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सनालिटी है, राइट, और जिसकी बॉडी बहुत ही डिसफिगर्ड है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, अगर वो कॉन्शियस है अपनी पर्सनालिटी को लेके, वेट लूज़ नहीं कर पा रहा है, स्किन टोन डैमेज हो गया है, अपने आप को वो पसंद नहीं करता, अपने आप को निगलेक्ट करता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो पर्सन मिरर में देखना अवॉइड कर सकता है और उसको देखने का मन नहीं करेगा, राइट. तो धीरे धीरे वो फिर फियर डेवलप करेगा, वो निगलेक्शन फियर के तरफ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने घर में मिरर ही नहीं रखेगा, राइट. और अगर मिरर होगा भी तो उसको वो कवर करके रखेगा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो मे डेवलप द फियर ऑफ मिरर, राइट. नेक्स्ट एंड लास्ट रीज़न इज़ मीडिया इन्फ्लुएंसेस. जैसे हम रोज़ बरोज़ बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, और बच्चे भी देखते हैं, राइट. तो अगर बच्चों को कंस्टेंटली हॉरर मूवी दिखाई गई, और डे टू डे टाइम टू टाइम वो हॉरर मूवी का जिसको शौक़ होता है, जो देखता भी है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको डर भी लगता है, वो 2 फिंगर के बीच में से भी जैसे मूवी देखते हैं, जब डरावना कुछ आया तो अपने आप को कवर कर लिया और उसके बाद फिर से देखने लगे, राइट. तो वो बच्चे सेंसिटिव होने के बावजूद भी देखते हैं, और उसके वजह से उसको क्या होता है कि वो फियर डेवलप करते हैं. जैसे मूवी में दिखाते हैं कि मिरर में से ब्लड आया, मिरर में से कोई बॉडी आई, मिरर में कोई चला गया, राइट, मिरर में से हाथ बाहर निकले, तो वो मिरर रिगार्डिंग अगर बहुत सारा कुछ देख लिया जिससे वो फियर डेवलप करेगा, और वो अगर उसको जैसे सेंसिटिव है तो फिर आगे जाके वो फियर डेवलप करेगा मिरर के रिगार्डिंग, और मिरर में नहीं देखेगा. तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से फियर डेवलप हो सकता है मिरर के रिगार्डिंग. अपना इमेज खुद देखना, राइट, वो नहीं देखना चाहता. और कौन नहीं देखना चाहेगा अपनी इमेज को आईने में, जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है अंदर से, जो फिज़िकली मेंटली बुरा है, और जिसको पसंद है कि जिसको पता है कि मैं बुरा हूँ, वो ही अपने आप को वो मिरर में नहीं देखना चाहेगा. जैसे किसी ने कहा है कि इंसान मिरर कभी नहीं देखता अगर मिरर दिखाता चरित्र तो, राइट. अगर आप कैसे हो चरित्र वाइज अगर वो मिरर में दिख जाए तो कोई भी इंसान आज जो सब मिरर देखते हैं कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ भरा पड़ा होता है, राइट. सो this kind of issue, if you find in your patient rubric, you can use this cataptrophobia.
Now let's see what are the medicines. So 2 mark remedies are Cantharis, Lycinum, Stramonium, and 1 mark medicines like Bufurana, Cannabis indica, Carcinosin, Syphilinum. So these are the prominent remedy under this rubric. So use it whenever you find it and repetize it, and because of this you can reach up to similimum. Thank you. Bye.